आओ बेटा। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे थे छोटे हम? बता दो। एक तो बेटा आज हमने अपना कॉम्प्रिहेंशन बैच चालू कर दिया है, ठीक है। तो मॉर्निंग में भी मिले, अब आफ्टरनून में फिर आपसे मुलाकात है छुटकू। तो बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। हमने अगर बात करें अपने इस टाइमिंग की, तो हमने स्टार्ट किया था बेटा क्या स्टार्ट किया था भाई? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ठीक है बेटा। उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था, दो, है ना। एक समझाया था बेटा टाइम कंजंक्शंस और एक समझाया था कंडीशनल कंजंक्शंस। जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है कंडीशनल, उनको कैसे ट्रीट करना है। फिर मैंने बताया था बच्चे कि कोई भी फैक्ट के अलावा अगर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिखता है, तो इसका मतलब आप कोई हैबिट बताने की कोशिश कर रहे हो, रूटीन। फिर उससे अगले कॉन्सेप्ट पर आज हम बढ़ते हैं। आज ये बैकग्राउंड रखते हैं, है ना, इस पर पढ़े। बेटा ध्यान रखिएगा, एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, आप उसके लिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, है कि नहीं मेरे भाई? आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं बेटा। आओ जरा इसकी कैलकुलेशंस को समझ लें छोटे। कैसे हैं इसकी कैलकुलेशंस? जैसे कि आपने क्या किया बेटा, एक सेंटेंस बनाया, इफ वी हीट आइस इट विल टर्न इनटू वाटर। याद आया आपको बच्चे? जब आप यूज कर रहे हो, फैक्ट है ये तो भाई, अगर आप आइस को हीट करोगे तो बेटा वो पानी बनेगी, 100% पानी बनेगी। और 100% जब कोई भी चीज होती है तो बेटा वो क्या बनती है? फैक्ट। अगर ये एक फैक्ट है तो बेटा इसमें विल यूज ही नहीं होगा। इट सिंगुलर है तो टर्न या टर्न्स, टर्न्स। तो इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है। वेरी गुड। तो यहां पर जो बनेगा बेटा वो ये चीज बन जाएगी, इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था बेटा वो कॉन्सेप्ट, ये था वो कॉन्सेप्ट। डन। अब इंटेंशन ऑफ स्पीकर में हमारे पास क्या बच गया? अब लास्ट बच गया बच्चे, कल मैंने आपको यह बताया था कि इफ के बाद आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं, इफ के बाद कॉन्टिन्यूस यूज कर लेते हैं, इफ के बाद परफेक्ट यूज कर लेते हैं, इफ के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर लेते हैं, इफ के बाद फ्यूचर टेंस तो आता ही नहीं, तो विल शेल तो आता ही नहीं। लेकिन आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या सर इफ के बाद पास्ट यूज हो जाता है क्या? क्या इफ के बाद पास्ट यूज हो जाता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इफ के बाद आ जाती है? अगर आती है तो क्या मीनिंग होता है? ठीक है बेटा, वो चीज देखिए। हाँ बेटा, द अर्थ विल बी राउंड या द अर्थ इज राउंड, कई एग्जाम कितने भी बना लो बेटा। द अर्थ विल बी राउंड या इज राउंड, क्या बोलोगे? तो विल भी तो गलत हो जाएगा ना, इज राउंड होगा। सिंपल, कितने भी एग्जाम्पल बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब जो हम कर रहे हैं बेटा वो कॉन्सेप्ट वही कर रहे हैं। क्या इफ के बाद सेकंड फॉर्म आएगी? अगर वो सेकंड फॉर्म इफ के बाद आएगी तो वो क्या दिखाएगी? ये कहानी में ट्विस्ट है। इसीलिए अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बनेगा बेटा, ये बनेगा, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ पुत्र, देखो इसकी जो हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग डालोगे इस कॉन्सेप्ट की, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा हम कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज। देखो पुत्र, बहुत ही ध्यान से इस यूज को समझिएगा। इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और इंटरेस्टिंग ये यूज है, और एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे ये पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे लेवल पे ऐसा पूछा जाता है।
तो बच्चा कह रहा है सर बट ऐसा हम करते क्यों है। अच्छा ये आ जाओ बेटा मैं बता देता हूं। देखो इस बच्चे का क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों होता है हम विल को काट देते हैं। देखो मेरे बच्चे, विल जो है वो मॉडल होता है और मॉडल जो फ्यूचर को दिखाता है। बेटा फ्यूचर में क्या 100% कोई भी चीज है? नहीं है बेटा, 100% तो फ्यूचर में कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन बेटा अगर आइस को अगर आप हीट करोगे तो बेटा 100% है कि वो पानी बनेगी। किसी भी 100% चीज में पॉसिबिलिटी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है ना बेटा। इसलिए फैक्ट जो होता है वो 100% होता है, फिक्स है। तो उस फिक्स चीज में अगर आप विल लगाओगे या फ्यूचर लगाओगे तो विल और शेल क्या दिखाएंगे? पॉसिबिलिटी भी तो है। बेटा मैंने बोला कल क्लास होगी आपकी 9:30 बजे भी होगी और 12 बजे भी। जरूरी है क्या बेटा? कल किसने देखा भाई? मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, सिंपल। तो ये चीज बोलते हैं मैं रहूं ना रहूं, तो ये पॉसिबिलिटीज ही तो है। इसीलिए मेरे बच्चे प्रिडिक्शंस होती हैं ये, और किसी फैक्ट में प्रिडिक्शंस का कोई काम नहीं होता। आया बेटा समझ? चल आगे वापस आते हैं। देखो मैंने कहा बेटा यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने कहां कहां देखी है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहां कहां देखी है बताओ। हाँ बेटा मॉडल्स टॉपिक भी होगा, उसमें सारे मॉडल्स को पढ़ेंगे। कहां कहां देखी? आपने बोला सर हमने कहां कहां नहीं, एक ही जगह देखी है। ठीक है, एक ही जगह आपने बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी है। अब बताइएगा जरा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने कहां देखी है? कहां देखी है? बताओ 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 बेटा। आप बोलोगे सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या करती है सर? पास्ट इंफॉर्मेशन देती है। क्या बताती है बेटा? ये पास्ट इंफॉर्मेशन देती है। आपने सिखा रखा है बेटा पास्ट इंडेफिनिट के यूज, और ये लिखना ही क्यों है बता रखा है मैंने आपको। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है जिसके लिए वो बताती है, पास्ट इंफॉर्मेशन देती है ना। पास्ट टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंफॉर्मेशन देखिए, बस यही तो है। चलो आज आपको एक नई और बहुत ही प्यारी चीज मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा वो यहां तक, हाँ, सुनिएगा। ये एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं इसको कॉपी मत कीजिएगा, पहले सुनिएगा समझिएगा बेटा। कॉपी नहीं करना है जो अभी लिख रहा हूं, ठीक है? कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, सपोज करो मुझे एक बात ये बोलनी है, ठीक है, कि काश मैं राजा हूं, काश मैं राजा हूं, काश मैं पक्षी हूं तो इस आसमान में यूं उड़ चलूं। बताओ। अब बेटा इसको बोलते हैं इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन किसकी है बेटा? प्रेजेंट की। इमेजिनेशन पास्ट की भी होती है। पास्ट की इमेजिनेशन कैसे दिखाते हैं वो बाद में सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल आज मैं आपको प्रेजेंट की इमेजिनेशन सिखा रहा हूं। पास्ट की इमेजिनेशन लेना मैं आपको कंडीशनल टॉपिक कराऊंगा, उसमें सिखाऊंगा। तो मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? शब्द क्या थे? काश मैं पक्षी हो तो मैं उड़ जाऊं, काश मेरे पास पैसा हो, काश मैं राजा हो, काश काश काश। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसीलिए मेरे बच्चे जो एग्जाम मैं बोल रहा हूं, या रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लो, रियल लाइफ में हमें कई दफा इमेजिनेशंस के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। बेटा टेंस क्या कहता है? टेंस तो कहता है भाई जो है सो है। टेंस में इमेजिनेशन तो नहीं होती बेटा, टेंस में तो इमेजिनेशन नहीं है। तो हमें इमेजिनेशन के सेंटेंसेस बनाने पड़ जाते हैं। काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। तो वो सेंटेंसेस ही आपको जब बनाते हैं आप, तो बेटा आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का दूसरा यूज होता है बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन। बेटा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखा रही है? बेटा उस सेंटेंस में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द यूज होगा, कोई ना कोई एक ऐसा शब्द यूज जरूर होगा जो बताएगा ये तो इमेजिनेशन है। जैसे मैंने बोला आई विश, काश, आप समझ जाओ इसके बाद तो इमेजिनेशन ही आनी है। तो इमेजिनेशन को भी दिखाती है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो क्या दिखाती है? इमेजिनेशन। मेरे बच्चे अगर ये इमेजिनेशन दिखाती है तो ये क्या टेंस है? नहीं बेटा, नॉट टेंस, ये टेंस नहीं है। तो सवाल पैदा हुआ तो ये सर है क्या? इसको बोलते हैं बेटा मूड वर्ब। क्या बोला बेटा मैंने?
मूड वर्ब। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, मूड वर्ब। इसका क्या बोलते हैं, इसको मूड वर्ब। अब आप बोलोगे सर ये मूड वर्ब क्या होती है, बेटा अभी भी तो बताया, जो इमेजिनेशन को दिखाती है वो मूड वर्ब है। मूड वर्ब बहुत सारी होती है, वो तो वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन एक का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये टेंस से रिलेटेड है, एक का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। तो मूड वर्ब बोल दिया जाता है बेटा उन वर्ब्स को जो स्पीकर की इंटेंशन को दिखाती है। ठीक है, स्पीकर की इंटेंशन को दिखाती है, उन्हें हम मूड वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मूड वर्ब क्या है, पहली बार सुना होगा ना कई बच्चों ने, तो नाम याद रखोगे आज के बाद। मैं अभी दिखाता भी हूं आपको, डिफरेंस भी दिखाऊंगा बेटा इनका। ठीक है ना, उसको हम मूड वर्ब बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या है, उसको मूड वर्ब बोलते हैं। कौन सा मूड है, कौन सा टाइप है, वो भी होता है। ठीक है, बट उसको बाद में देखेंगे। डन। मूड वर्ब बोलना भी, एक होता है बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, एक होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, एक होता है परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। तो ये कब पढ़ेंगे हम, जब मूड वर्ब पढ़ेंगे। तो अभी हम मूड वर्ब पूरा नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मूड वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं। तो जब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसे हम क्या चिल्लाएंगे, मूड वर्ब। क्या बोलेंगे बेटा, मूड वर्ब। ठीक है, आगे सुनिएगा। सोनो कुछ लिया खाने का, क्या लाएगा? अकेले अकेले खाएंगे सर, चल नहीं खा रहा, बस बस खत्म। ठीक है, चलिए। एक बच्चे कह रहे सर जैसे हम बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, आज मूड अच्छा है, वही है क्या? हाँ बेटा, मूड वही तो है। मूड का मतलब है इंटेंशन, भावनाएं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये कहीं मॉडल, तो मॉडल वर्ब अलग चीज है बेटा, मूड वर्ब अलग चीज है। इनको मूड वर्ब पहली बार सुन रहे हैं ना बेटा, ये तो आप। ठीक है, हाँ नींबू पानी बेस्ट, ठीक कह रहे हो आप। आ जाओ बेटा। तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है जो कि टेंस नहीं बोला जाता। अब दोनों में मैं डिफरेंस दिखाता हूं बेटा, एक बार दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं। तो आप क्या करोगे, यहां डिफरेंस दिखाता हूं। ठीक है, देखो बेटा डिफरेंस क्या है। यहां तक आप इन्हें कॉपी कर लिया, अब कॉपी कर सकते हो बेटा आप इसे। अब कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी करके जो एग्जांपल है इसके नीचे लिख लीजिए। देखो, ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, ही हैड मनी, ही हैड मनी, उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा था, तो इस बात का मतलब पता है क्या बेटा, उसके पास पैसा था। ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। ठीक है, तो एक बात सुनना बेटा, जो ये हैड है यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बाद तो कोई वर्ब नहीं है। हाँ, तो आप इसे पता है क्या बोलोगे बेटा, आप इसे बोलोगे, ये है मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो बेटा, अगर इसके सामने में एक ऐसी बात लिख दूं, आई विश, काश, ही हैड मनी, उसके पास पैसा हो। बेटा दोनों बातों में देखो कितना ज्यादा फर्क है पगले। बेटा ये सच है, ये ट्रू है, ट्रू है, ये सच है कि पास्ट में उसके पास पैसा था, उसके पास पैसा था। इसमें पता है तुम बोलोगे था, उसके पास पैसा था, तो ये तो सच है बेटा, उसके पास पैसा था, उसके पास पैसा था। अब जैसे ही मैंने बोला काश, आई विश, अरे अब आपने, मैंने क्या कहा था बेटा, जैसे ही इमेजिनेशन पैदा हो। अब एक बात बता, आई विश, ये तो इमेजिनेशन है बेटा, और इसके बाद क्या आया है, हेड। बेटा ये हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अब मैंने बोला बेटा देखो, ऊपर वाले का मीनिंग क्या है, उसके पास पैसा था तो था, नहीं था तो नहीं था, था तो था। ठीक है, उसके पास पैसा था तो था।
ठीक, आई विश ही हैड मनी, काश उसके पास पैसा था। ना 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 ना, अब ये बेटा बन गया प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब कई बार हमारा बच्चा क्या करता है, मैंने बोला बेटा बताओ ये क्या है, पता है क्या करता है, छल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सर। मैंने बोला ओ पागल, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो पगले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सच होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है पास्ट इंफॉर्मेशन देना। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, पास्ट इंफॉर्मेशन देना। पास्ट इंफॉर्मेशन जो था वो तो सच था ही था। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये चीज हुई ना यहां, बट अब मैं बोलूं ही हैड मनी, तो ये तो सच है, उसके पास पैसा था तो था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं काश उसके पास पैसा था, ना 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 ना, काश उसके पास पैसा होता, ना 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 ना, पास्ट नहीं, पास्ट इमेजिनेशन नहीं, प्रेजेंट इमेजिनेशन। कैसे बोलोगे, काश उसके पास पैसा हो। इस बात का मतलब क्या हुआ, काश उसके पास पैसा हो, मतलब उसके पास पैसा है, नहीं है, तभी तो इमेजिन कर रहे हो काश उसके पास पैसा, काश मेरे पास पैसा हो, काश मेरे पास गाड़ी हो, कुछ भी ऐसा बोल दो, काश मैं पक्षी हूं। तो बेटा इसका मतलब जब आप इस बात को देखेंगे तो इसी को आप बोलेंगे बेटा ये मूड वर्ब है। अब तो आज के बाद आपका काम बढ़ गया मेरे बच्चे, आपका काम बढ़ गया। क्या बढ़ गया कि बच्चे जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखती है, हो सकता हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, और हो सकता है बेटा वो इमेजिनेशन हो, लेकिन वो प्रेजेंट इमेजिनेशन को, ये नहीं पास्ट इमेजिनेशन हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाती है, बाद में पढ़ाऊंगा। आज अभी आपको सिर्फ प्रेजेंट इमेजिनेशन देखनी है। तो पेपर में जब आपको दिखेगा आई विश ही हैड मनी, काश उसके पास पैसा हो, काश उसके पास पैसा हो, ठीक है, आप ये बोलेंगे। तो पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाते हैं वो बाद की बात है बेटा, सिर्फ प्रेजेंट में यहां सिखाऊंगा, पास्ट तो आपको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस में सिखाऊंगा। नॉर्मल बता दू, पास्ट इमेजिनेशन हेड प्लस थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं, बाद की बात, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, मूड वर्ब। अब इसको बच्चा क्या कहता है, टेंस है, टेंस है, टेंस है, टेंस है, टेंस नहीं है पागल, वो चेहरा सेम है उसका, बट आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए। तो क्या बोलोगे, आई विश ही हैड मनी, आई विश ही हैड मनी। तो ही हैज मनी, उसके पास पैसा है, ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। आई विश ही हैड मनी, काश उसके पास पैसा हो, बट है ही नहीं, है नहीं ना पैसा, तभी तो आप ये बोल रहे हो काश उसके पास पैसा हो। डन, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इन स्टेटमेंट को देखते हो। तो आज क्या पता चला, ये और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब होगा, जब पास्ट इंफॉर्मेशन देगा, सिंपल। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द आ गया तो कैसे कैसे होते हैं वो शब्द कि वो इमेजिनेशन को दिखाएंगे। तो आई विश क्या दिखाता है बेटा, इमेजिनेशन। तो आई विश क्या दिखाता है, इमेजिनेशन। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी फिर, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। मीनिंग निकालना भी सीखना बेटा, ठीक है। तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, चलो एक इंग्लिश बनाओ, वो एक इंग्लिश बनाओ, वो मुंबई गया था, ऐसे बनाओ, मोहन मुंबई गया था, इंग्लिश बनाओ, मोहन मुंबई गया था, इंग्लिश बनाओ, मोहन मुंबई गया था, इंग्लिश बनाओ, मोहन मुंबई गया था। तो आप क्या बोलोगे बेटा, मोहन वेंट टू मुंबई। तो ये तो रियल है, सेकंड फॉर्म है, ये तो रियल है। अब मैं बोलूं आई विश मोहन वेंट टू मुंबई, आई विश मोहन वेंट टू मुंबई। तो ये क्या है बेटा, इस बार इमेजिनेशन है, कौन सी, प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो इसका मीनिंग भी बदल गया बेटा। ऊपर वाले का मतलब क्या था, अरे ऊपर वाला टेंस है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलोगे, मोहन मुंबई गया था तो गया था, रियल है, मोहन मुंबई गया था। काश मोहन मुंबई जाए, प्रेजेंट में बोलना बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, यानी काश मोहन मुंबई जाता। अरे जाता तो पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगा, वो नहीं, प्रेजेंट इमेजिनेशन बोलो। क्या बोलेंगे, आई विश मोहन वेंट टू मुंबई, आई विश यू सिलेक्टेड, काश तुम सिलेक्ट हो। तो आप इसमें क्या बोलोगे बेटा, काश मोहन मुंबई जाए, तो गया नहीं है, वो कहता काश ये भी मुंबई चला जाए, काश बोलते ना आप रियल लाइफ में, ये चीज। अब देखो बेटा, डन हुई बात,
हो। तो वेंट अपने आप में क्या बनी बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी। ठीक है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी। अब इसमें सोच विचार वाली बात क्या बेटा, पेपर में एरर कैसे देगा मेरे बच्चे, पेपर में पता है कैसे एरर देगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक कॉपी हुआ बेटा, कॉपी करो, फिर मैं अगले एग्जाम्पल पे आता हूं, फिर अगला एग्जाम्पल लिखूंगा ना, फिर आपको बताऊंगा एग्जाम में एरर कैसे देगा। देखो बेटा एग्जाम में एरर कैसे देगा, डन। अब एक एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, मैं बोलूं ही हैज मनी, उसके पास पैसा है, तो बेटा ये सेंटेंस भी सही है। ही हैड मनी, उसके पास पैसा था, हाँ बेटा ये भी सही, सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां तो दोनों सही है, फर्स्ट फॉर्म भी सही है, सेकंड फॉर्म भी सही है। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, प्रेजेंट टेंस है, उसके पास पैसा था, ही हैड मनी। लेकिन एरर पता है पेपर में क्या देगा, आई विश ही हैज मनी। ओ हो ना बेटा ना, क्या लिखा बेटा, आई विश, काश। अरे आई विश का मतलब क्या हुआ, इमेजिनेशन। और मेरे पुत्र इमेजिनेशन तुम कैसे दिखा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म से। अरे फर्स्ट फॉर्म से इमेजिनेशन नहीं दिखती प्यारे, बताओ बेटा, सेकंड फॉर्म से इमेजिनेशन दिखती है। तो पेपर में कैसे एरर आएगा बेटा, आई विश ही हैड मनी, हैज मनी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई विश ही हैड मनी, काश उसके पास पैसा हो। काश उसके पास पैसा है, अरे पैसा है तो है, हो बोल, है नहीं हो, काश उसके पास पैसा हो, तो है नहीं मतलब, है ना बेटा, मतलब है नहीं। काश ये भी मेहनत कर ले, काश ये भी पढ़ ले। पापा कितना ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंस, काश ये भी पढ़ ले, निकम्मा है ये। तो पापा क्या बोलोगे, देखो पापा सेकंड फॉर्म से बोलो, ऐसा नहीं। चलो अब अगली चीज को देखते हैं, ठीक है बेटा, आ गया ना, अब तो बनाना आ गया। तो एक बात बताओ बेटा, आज के बाद आप प्रेजेंट इमेजिनेशन के सेंटेंसेस बना लेंगे ना, ठीक है। और दूसरी बात इसी से याद आई बेटा, आज रात को 9:30 क्विज खेलेंगे, और स्पोकन बैच फ्री मिलेगा उस बच्चे को जो इस क्विज में जीतेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रात को 9:30 क्विज खेलेंगे आज हम, रात को 9:30 रात को 9:30 चलो बेटा आ जाओ, डन। अब आगे देखते हैं। तो ही हैज मनी, ही हैड मनी, आई विश ही हैज मनी गलत हो जाए बेटा। इसमें एक नोट लगा के जरा सोचिए बेटा। देखो या यहां भी क्या, ये देख लो, ये इसी पे लिखवा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। प्रॉब्लम पता है क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई कि हर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म वर्ब की क्या होती है बेटा, जब भी आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। बताते चलना मुझे, गो की सेकंड फॉर्म क्या है बेटा, वेंट, ठीक है। कम की क्या है, केम। हैव की क्या है, हैड। अरे वाह, ठीक है, अरे वाह, ठीक है। ये तो मजेदार चीज है बेटा, ये तो मजेदार चीज है। सेकंड फॉर्म तो सबकी पता, लेकिन एक सेकंड फॉर्म ने धोखा दिया बेटा। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज या वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज या वर। बेटा बी की सेकंड फॉर्म तो वॉज भी है और बी की सेकंड फॉर्म तो वर भी है। अब उन्होंने क्या किया बेटा कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। वॉज यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और वर यूज करते हैं प्लूरल के लिए। ये यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और ये यूज करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है बेटा। आप ये यूज करते हैं, मानते हैं बात, हाँ। लेकिन बेटा जब इमेजिनेशन की बात होती है मूड वर्ब में, हाँ याद रखिएगा, कभी भी वॉज यूज होता ही नहीं। उन्होंने कहा इमेजिनेशन है, हाँ जब है ही तो सबके साथ वर लगा, मतलब सिंगुलर के साथ भी वर, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर है पगले। सिंगुलर के साथ भी वर, प्लूरल के साथ भी वर। सिंगुलर के साथ भी वर आएगी बंधु, प्लूरल के साथ भी वर आएगी, समझो इशारे ओ मोहन प्यारे। एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी सबके साथ तो सेम है,
तो वर आएगी। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है मूड वर्ब। तो हाँ, इसमें ऐसा है बस, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जिसकी दो सेकंड फॉर्म्स है, लेकिन उसमें वर को ही इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लैंग्वेज में अब हमारी मर्जी तो नहीं चल रही बेटा, यहां मजबूरी है, मानना पड़ेगा। तो हर जगह आप वर लगाओ। इस पर बेस भी पेपर में एरर आता है, पता है कैसे एरर आता है? सुनिएगा, इसी बेस पर मैं एरर बनाता हूं। देखो, कॉपी हुआ ना बेटा? ये कॉपी कर लिया ना? देखो बेटा, तो ऐसा तो नहीं अब हमारा मन चले तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो बेटा, ये तो ग्रामर है। अब इसमें हमारी मर्जी तो नहीं चलेगी ना। तो उसने कहा इमेजिनेशन ही है। जब इमेजिनेशन ही आ गई तो क्या सिंगुलर प्लूरल नहीं खेलना? अब सबके साथ वर है, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं कहता। टेंस में सिंगुलर प्लूरल चलता है, इमेजिनेशन में सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। और जो एक्चुअल सेकंड फॉर्म होती है वो वर होती है ना बेटा, उसकी सिंगुलर फॉर्म वोज बनाते हैं सेकंड फॉर्म में। तो कहता है एक्चुअल फॉर्म कौन सी है? वर। तो कहता है वर ही चुन फिर। इसलिए बेटा हैज थोड़ा ना चुना, कहता है एक्चुअल क्या है? तो कहता है वही जो है हेड। तो उसी चक्कर में आप यहां देखेंगे वॉज तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। तो उसने कहा ना 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 ना, सिंगुलर प्लूरल मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट कहता है टेंस में खेला जाता है। इमेजिनेशन में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं, इसलिए सबके साथ क्या लगाया बेटा? वर। आओ मैं बताता हूं, देखो कैसे इस पर बेस एरर आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल सुनिएगा, ये एग्जाम्पल कॉपी होगा ना, इन्हीं के नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा। देखो बेटा, अब इसके एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने बोला ही वॉज अ टीचर, ठीक है, या ही वर अ टीचर। वो एक अध्यापक था, वो एक एक्टर था, वो एक डायरेक्टर था, कुछ भी लिख दो, वो एक अध्यापक था। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? अरे ये तो बेटा क्या इमेजिनेशन है? क्या इमेजिनेशन की कोई भी बात है? नहीं। तो बेटा यहां वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। भाई यही तो होते हैं टेंस। क्यों? क्योंकि बेटा ये टेंस है, ये टेंस है। वो टीचर था, मतलब वो उनका प्रोफेशन क्या रहा होगा? उनके प्रोफेशनल लाइफ में टीचर, तो वो टीचर थे। ही वॉज अ टीचर मतलब वो टीचर थे। ठीक है, अब अगर तो आपने यहां काट के क्या किया? वर काट के वोज लिखा। लेकिन बेटा अगर पेपर में लिख दो यार काश ये टीचर हो, आई विश, मतलब वो टीचर है नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं काश हो, काश राजा हो, टीचर हो, तो आप बोलोगे आई विश ही वॉज या आई विश ही वर अ टीचर। देखो बेटा जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पगले सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब है बेटा इमेजिनेशन। अब है इमेजिनेशन, और जब इमेजिनेशन होती है तो मैंने कहा मेरे बच्चे यहां मूड वर्ब आएगी। और मूड वर्ब में मूड वर्ब कहती है भाई मैं इमेजिनेशन करती हूं, मुझे सिंगुलर प्लूरल वर्ब करने की जरूरत नहीं है, सबके साथ वरी है, मैं तो इमेजिनेशन कर रही हूं। तो ये बना सेंटेंस बेटा, आई विश ही वर अ किंग, आई विश ही वर अ टीचर, आई विश ही वर अ डॉक्टर। बोलते ना थे ना बचपन में तुम, आई विश आई वर अ किंग। अरे आई विश आई वर अ किंग सोच के तो देख, वर क्यों बोल रहा है? आई के साथ तो वॉज आता है, आई वॉज डूइंग माई वर्क। लेकिन बेटा वॉज आता है आई के साथ जब अपने आप में क्या हो, वो पास्ट टेंस हो। लेकिन अब इमेजिनेशन आ गई तो मूड वर्ब बन गई, और मूड वर्ब में सिंगुलर प्लूरल नहीं खेला जाता, वो इमेजिनेशन है, सीधी वर्ब लेगी। है ना छोटे इंटरेस्टिंग? तो पेपर में ऐसे एरर देगा। चलो इसके नीचे एक एग्जाम्पल और लिखिएगा बेटा, अगर एग्जाम में आ जाए आई विश आई वॉज अ किंग, काश मैं एक राजा, आई विश आई वॉज अ किंग, काश मैं एक राजा हूं। अब बात बताओ बेटा, इमेजिनेशन है? आई विश, ठीक है, आई वर अ किंग। एक बच्चा कह रहा है हम जानेंगे कैसे? ओ घोचू, ये लिख तो रहा हूं, आई विश नजर नहीं आ रहा इतना बड़ा बड़ा है? पकड़ा गए हो बे, बोरा गए हो, तबीयत ठीक नहीं छे तो डंडा चाहिए था तेनू। लल्लल्लल्ला, लल्लल्लल्ला। यहाँ पर वेर परमानेंट एक चल, यहाँ पर वेल परमानेंट एक चल। भाई साहब इतने घोचू घोचू क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। यहाँ वेल परमानेंट एक चल, वर क्यू परमानेंट एक चल, दूसरी भी वर्ब आ जाती है चल, दूसरी भी वर्ब आ जाती है चल। यहां तो नहीं बोलूंगा पागलों की तरह आई विश ही वॉज मनी, काश वो पैसा हो। अबे उसके पास पैसा होगी सेंस है।
काहे का वर्ब फिक्स है छल। अगर बी की फॉर्म चाहिए तो वर आएगा, वरना तो कोई भी लिखो। मैंने कहा काश वो मुंबई जाए, वेंट लिख दिया रे, यहाँ वल फिक्स है क्या, क्या छल। अच्छा पागल है भाई साहब, है दिमाग बेच दिया बिल्कुल तूने, बेच लिया बिल्कुल दिमाग, है ना। समझ आ गया बेटा अच्छी तरह से यहां तक। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कलाकारियां पैदा होती है। ठीक है बच्चे, ये चीज तो बेटा एग्जाम में कौन सी चीज इमेजिनेशन है वो मीनिंग पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़, ठीक है, सेंटेंस पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है, सेंटेंस पढ़ोगे तब पता चलेगा। देखो ध्यान से अच्छा इनको लिखे रहने दो, अगले आ जाते हैं, अगले उस पर आ जाते हैं। देखो बेटा अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल सुनिएगा। देखो he behaves as if he was a king। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि राजा हो कहीं का, बोलते नहीं है, बताओ तो क्या बोलते हैं, कहते हैं ऐसे बिहेव करता है जैसे कहीं का राजा हो। भाई कोई राजा है क्या वो, नहीं, बिहेव ऐसा करता है तो क्या है बेटा, इमेजिनेशन। क्या एरर है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, तो इमेजिनेशन के लिए एज इफ भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि। तो बेटा आई विश हो सकता है, तो उसकी जगह एक और ऑप्शन आपको क्या मिल गया बेटा, एज इफ। या डायरेक्ट सपोज कर लो, सपोज ही वो रखे, मान ले कि वो राजा, या एज इफ कर ले, या क्या कर ले बेटा, आई विश कर ले, ठीक है। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, एज इफ मिल गया आपको। चलो अब इसी में मेरे बच्चे नन्ना, इसी में आप एक बात देखिएगा, इसी में आपको अब मैं इफ का रोल सिखाता हूं, सीखें इफ का रोल, आ जाओ बेटा। देखो जब आप इफ यूज करते हो बेटा और उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करते हो और उसके बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ अगर आप वर्ब यूज करते हो, तो आज पता चल गया बंधु मैं क्यों नहीं बता रहा था। अगर उसके पास पैसा हो इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वो इमेजिनेशन है। क्योंकि बेटा अगर शब्द ऐसा है जो इमेजिनेशन ही लेगा, अगर मैं राजा हूं इसका मतलब मैं राजा नहीं हूं, समझ रहे हो। अगर मैं पक्षी हूं इसका मतलब मैं पक्षी नहीं हूं। है ना मजेदार चीज। तो बेटा इसका मतलब ये है जब आप सेकंड फॉर्म के साथ अगर लगा देते हैं, मतलब इफ लगा देते हैं, तो कुछ भी कर लो वो स्टेटमेंट इमेजिनेशन बन जाती है। अब अगर, ठीक है, अगर तुम ये बोलो छल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना पुत्र, ना ना बिटवा ना, ये मूड वर्ब है। ओ ओ यहां देखो बेटा, अभी तक मैंने तुम्हें ये सिखाया कि इफ के बाद जो है, हाँ यहीं से था ना, यहां इफ के बाद जो है बेटा, कि आप जब इफ के बाद लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दो इफ के बाद जो भी मन करे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म लगेगी तो कभी भी मत सोचिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चे यही सोचते हो तुम लोग, पागल हो गए हो, ऐसा नहीं है पगले, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूं कि पेपर में आ जाए इफ ही वॉज अ बर्ड, तो तुम क्या कहोगे, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पंछी हूं तो इस आसमान में यूं ही उड़ चलूं, उन हवाओं से बातें करूं, उस गगन को छूऊं।
बताओ बेटा बताओ। अब तुम्हें याद आया कि अगर बंधा ये कह रहा है बेटा, अगर बंधा ये कह रहा है इफ ही वॉज अ बर्ड, कभी सोचो पगले, ऐसा तो तुमने कहीं देखा ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं। क्या बोला मैंने? इफ ही वॉज अ बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर पक्षी हो तो आसमान में उड़ जाओ। तो पक्षी है थोड़ी ना बे। गलत है बिटवा, वर आएगा। अब हमने बोला एक तो बात हमका बताओ बिटवा, तो को कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ जो है इमेजिनेशन है? आपने बोला हम इफ पढ़े, और जैसे ही हम इफ पढ़े तो पूरी स्टेटमेंट से मुझे लगा कि पक्षी तो होता नहीं है, कैसे हो सकता है ये पक्षी? इसका मतलब ये तो इमेजिनेशन है, कोई इंसान पक्षी थोड़ा ना होगा बिटवा। तो इफ के बाद हमेशा आप देखोगे तो इमेजिनेशन वाली बात में इमेजिनेशन ही पाओगे। तो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया, फ्यूचर आया ही नहीं विल शेल। लेकिन अगर इसके बाद आप क्या आया बेटा बताओ? इसके बाद अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म दिखेगी तो तुरंत समझ जाना मेरे बच्चे, वो अपने आप में इमेजिनेशन है। चलो एक एग्जांपल और देखो बेटा इफ वाला, और एग्जांपल देखो। सपोज करो अगर मैं कहूं बेटा इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। अगर मेरे पास और पैसा हो, अगर मेरे पास और पैसा हो तो मैं एक नई गाड़ी ले लूं। अगर मेरे पास और पैसा हो तो क्या इसके पास पैसा है और कम पैसा है, और पैसा हो। तो अब मैंने बोला ये क्या है? सेकंड फॉर्म है बेटा, इसके बाद तो कोई नहीं, तो खुद ही सेकंड फॉर्म। मैंने बोला बेटा ये कौन सा टेंस है? तो बच्चे ने पता है क्या बोला? सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सर। मैंने बोला ओ पगले, पेपर में फंसेगा तो ये मूड वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। मेरे पास और पैसा हो ना, अगर मेरे पास और पैसा हो मैं गाड़ी ले लू नहीं, तो इसका मतलब वो गाड़ी नहीं ले रहा अभी। हाँ अगर पैसा आए और तो, बट है थोड़ी ना भाई, ये तो पार्ट ऑफ इमेजिनेशन बन गया। समझ रहे हो बेटा? ये तो पार्ट ऑफ इमेजिनेशन बन गया। ये तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट इमेजिनेशन तो लेनी आ गई, पास्ट इमेजिनेशन भी सिखा दो। मेरे बच्चे पास्ट इमेजिनेशन नहीं सीखेंगे, पास्ट इमेजिनेशन हम सीखेंगे कंडीशनल टॉपिक में। बट देखो आज तुम्हें प्रेजेंट इमेजिनेशन तो लेनी आ गई, तो कोई भी चीज जो इमेजिनेशन होगी प्रेजेंट में उसे सेकंड फॉर्म से बोला करो। रियल लाइफ में भी तो जरूरत पड़ सकती है तुम्हें। ठीक है? ठीक है बेटा? बताओ समझ आया कि नहीं आया? संडे पड़ रहा है बाबू, संडे पड़त रही नहीं, शनिवार पड़त रही। क्या करे फिर? मंडे कर लो भाई, मंडे कर लो। डेट, अरे की हलचल सर? अरे स्मार्ट लग रहे हो, ब्लैक शर्ट मेरी भी ले आइयो कभी जाओ तो, एक सेम साइज छोटा। अच्छा तो मेरे लिए ले आइयो एक, मेरा बड़ा क्या है, कैसे? मंडे कर ले। ना ना, 5 में जो रजिस्ट्रेशन वीडियो है उसमें बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे ना। 1 मिनट रुकिएगा बेटा।
आइए जी बच्चे, आइए 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 आइए। डन है जी। देखो जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला इफ आई हैड मोर मनी, अगर हमारे पास और पैसा हो, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो मैं एक नई गाड़ी ले लूं। ठीक है, ठीक है। तो अब आप खुद से सोचिएगा बेटा, क्या इसके बंदे के पास और पैसा है? नहीं है। अरे हो तो बोलू क्यों? ठीक है, डन है बेटा। तो अगर वो बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब उसके पास और पैसा नहीं है ना? वेरी गुड। तो बेटा वो इमेजिनेशन है, काश मैं ये हूं, काश मैं वो हूं, काश ये हूं, पास ये हो, काश ये हो। तो वो चीजें जो आप बोल रहे हो ना, वो चीजें आप जो बोल रहे हो वो सब इमेजिनेशन है। वो डायलॉग नहीं याद आ रहा है, सब मोह माया है। तो ये चीज, ठीक है, डन है जी। तो ये चीज यहां पे बन गई। तो बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ये किस्सा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कब कब इमेजिनेशन के रूप में आएगी तो आप मीनिंग से अंडरस्टैंड कर लेंगे। डन है बेटा, आइए अब अगला क्या आ गया, क्या करें यहां पे? अब हम करेंगे एक अगला लास्ट कौन, अरे रे ये क्या सिलेक्ट हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है छोटे, फिर हो जाएगा हमारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर खत्म और कल से आग लगेगी। ठीक है, क्या? बताओ बताओ, आग क्या लगेगी? आग लगेगी बेटा प्रैक्टिस की। खून खोलना चाहिए बेटा। क्या खून खोलना चाहिए? कि टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर रिवाइज कर लेना। मेरे पुत्र कसम खा के बोलता हूं, आपको कल की क्लास में इतना मजा आएगा प्रैक्टिस करते टाइम, इतना मजा आएगा, क्योंकि हर चीज तुमने पढ़ी, तुम्हें क्वेश्चन समझ आएंगे। और मेरा वादा है आपसे, लाइफ में पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा, हाँ यार इंग्लिश आसान है, हम खामा खा डर रहे। समझ आया? साथ साथ ये एहसास होगा क्यों बच्चा हमारे पास ऑफलाइन में सबसे ज्यादा जो कोर्स फी हम चार्ज करने लग रहे हैं, क्यों 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 वो 10,000 15,000 17,000 हमें आके देके जाते। उसका कारण यही है मेरे बच्चे, एक महीना होने को है आपको, और उसमें मैंने टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर 2 टॉपिक कराए हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से आपको समझाए। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सारा रिवाइज करके कल आओगे और बहुत प्यार से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिर आपको पीडीएफ मिलेगी। देखो बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट एक होता है मेरे बच्चे, स्टेटमेंट इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। बेटा ये स्टेटमेंट ना, इट इज अबाउट टाइम, ये स्टेटमेंट पता है कब बोली जाती है? बात को एम्फेसाइज करने के लिए। या तुम किसी को टाइम बता रहे हो, ये समय है, तुमने बोला क्या क्या क्या, कहता 1 बज गया, 1 बजने में 5 मिनट है। तुम ये नहीं कह रहे हो पगले, तुम ये नहीं कह रहे हो, तुम कह रहे हो ये समय है। तो क्या समय है वो आगे सोचिएगा क्या है। अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूं ना बेटा, ये समय है जब हम उठे, दौड़े, भागे, मेहनत करें, इसका मतलब अभी थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी तो बोल रहे हो। ये समय है जाग जाओ, बेटा अभी तो बोल रहे हो। जाग का मतलब अभी आप इग्नोर कर रहे हो, अभी आप लेजी हो। मैंने बोला ये समय है डटे रहो, तो ये अलग चीज हो। इसीलिए मेरे बच्चे इसके बाद जब कभी भी आप सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, हाँ, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है हमेशा। पता है क्यों? क्योंकि ये बेटा इमेजिनेशन को दिखाती है बातें, ये इमेजिनेशन को दिखाती है बातें। इट इज टाइम यू वर्कड हार्ड। मैं क्या बोलूंगा बेटा, अगर मुझे तुम में जोश लाना है, मैं बोलूंगा मेरे बच्चे, इट इज टाइम यू वर्कड हार्ड। ये समय है तू मेहनत कर। इसका मतलब सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा बेटा। समझ आया? सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा। पेपर में यहां क्या दे देगा, यू वर्क हार्ड। अरे नहीं, यू शुड वर्क। ये समय है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। पागल हो क्या? ये बातें उसको बोली जाएंगी जो मेहनत नहीं कर रहा। तुम यहां टेंस वेंस थोड़ा ना लिख दोगे, तुम यहां टाइम थोड़ा ना बता रहे हो टेंस का। टेंस के पास तो अपना टाइम होता है। ये बात बताई जाती है बेटा एक एम्फेसाइज फैक्टर के लिए, जिस बात में ऑलरेडी टू लेट। इसका मतलब पता है क्या है?
इसका मीनिंग होता है बेटा इट इज ऑलरेडी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट। आप पहले ही देर कर चुके हैं भाई साहब, इट इज ऑलरेडी टू लेट, आप पहले ही देर कर चुके हैं। तो उठ, दौड़, भाग, जाग जा रे, जाग जा। तो हम बोलेंगे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, कई तरीके की बातें बोली जाती हैं। और फिर कहा जाता है यू वर्कड हार्ड, यू स्टार्टेड रीडिंग, यू स्टार्टेड प्रैक्टिस। ये समय है, तू प्रैक्टिस कर, तू ये कर, तू वो कर, तू इतनी मेहनत कर। इसका मतलब सामने वाला नहीं कर रहा, तुम उसे बोल रहे हो कर ये तू। और बच्चा इसको रटता है, इट इज टाइम के बाद सेकंड बॉम आते हैं, सेकंड बॉम आते हैं, सेकंड नहीं बेटा, इसका मतलब है तुम लेट हो, तुम्हें तो बहुत पहले मेहनत करनी चाहिए थी यार, अब तो कर। इसीलिए मेरे बच्चे इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं लिखूं इट इज टाइम टू गो देयर, इट इज टाइम टू गो देयर, भाई समय हो गया वहां जाने का। इसका मतलब मेरे बच्चे हम ऑन टाइम है, ऑन टाइम है, लेट नहीं है। सेंटेंस भी से इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय हो गया। बट पगले अगर मैं तुम्हें ये बोलूं ना इट इज टाइम यू वेंट देयर, यू गो देयर नहीं बोलूंगा बेटा अब मैं, इट इज टाइम यू वेंट देयर। अब गो तो गलत हो जाएगा इसके बाद। अरे ये समय है, तू वहां जा, मतलब अब तक तो तुझे जाके आ भी लेना था पर तू नहीं गया, अब तो चला जा, ये समय है तू वहां जा। तो ये समय है तू वहां जा, इसका मतलब गया नहीं है वो, अभी इमेजिनेशन है तेरी। इसलिए बेटा इसके बाद आप हमेशा सेकंड फॉर्म देखोगे, यहां पेपर में फर्स्ट फॉर्म गलत होगी, कुछ भी गलत होगा, शुड वुड कुड सब गलत होगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इमेज, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना बेटा, तो प्रेजेंट के साथ क्या आएगी, प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगी। और छोरे बात मोरी मान ले तू रिवाइज कर ले रे। करो भाई कॉपी। तुम तुम ठीक है बेटा, चलो जी बच्चे, खत्म खत्म। अच्छा तो हम चलते, फिर कब मिलेंगे? हम मिलेंगे बेटा आज रात को 9:30 बजे अपने उस क्विज कंपटीशन में, जिसमें हम लक्की स्टूडेंट्स को चुनेंगे। बेसिकली जिसकी कमेंट आएंगे उसी को रोक के वो चुन लेंगे, ठीक है। ऑन टाइम का मतलब होता है बेटा समय पर, ठीक है। और बताइएगा बेटा, डन, चलो। तो बाय बेटा, अब प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया अपना प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो, करके रखो, एडमिशन ओपन है उसमें। स्पोकन आपके एडमिशन ओपन होंगे 5 तारीख से, ठीक है, परसों से। और स्पोकन के लिए हम शाम को 9:30 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक है। लकी स्टूडेंट्स को बैच में वो फ्री दूंगा। चलो जी।